The rupee has been falling dramatically against the dollar in recent months. Rupee weakened to an all-time low, trading nearly 77.40 to the dollar. This as foreign funds rush to safety. आजादी के समय में भारत का एक रुपया लगभग $1 के बराबर हुआ करता था, लेकिन क्यों आज के समय में $1 70 रुपए, फिर 75 रुपए और आज तक का रिकॉर्ड 80 रुपए के बराबर हो गया है। तो चलिए दोस्तों एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। दोस्तों दो करेंसी के बीच जो कन्वर्जन रेट होता है उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं और इस दुनिया में मेनली 3 तरह के एक्सचेंज रेट्स होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नंबर 2 फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स और नंबर 3 मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। दोस्तों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में सरकार तय करती है कि किसी करेंसी का उसकी करेंसी से कन्वर्जन रेट क्या होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में मार्केट में सप्लाई और डिमांड के हिसाब से करेंसी का कन्वर्जन रेट होता है। जैसे कि आप रोज आलू के दाम घटते बढ़ते देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से मार्केट में किस करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा है, उस डिमांड की वजह से उस करेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। लाइक यूएस डॉलर, जिसे आज के समय में हर कोई देश ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहता है, इसी की वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू भी ज्यादा है। तीसरे तरह का एक्सचेंज रेट होता है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। कुछ देश ये कहते हैं कि हम मार्केट में सप्लाई और डिमांड के हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू को चेंज होते रहने देंगे, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। हम एक लिमिट तय करेंगे कि अब इससे ज्यादा हमारी करेंसी डेप्रिसिएट नहीं होगी। इसे ही मैनेज्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। रियलिटी में कई चीजें मैटर करती हैं कि किसी देश की करेंसी की वैल्यू कितनी होगी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, किसी देश का जीडीपी, वो देश किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। इन सारी चीजों से किसी देश की करेंसी की वैल्यू तय होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारे देश का रुपया आखिर इतना कैसे गिर गया। दोस्तों आजादी के समय में एक रुपया $1 के बराबर हुआ करता था, लेकिन 1950 के बाद से सरकार ने देश के डेवलपमेंट में पैसा खर्चना शुरू किया, लेकिन उतना पैसा कमाया नहीं, जिसके लिए सरकार को लोन लेना पड़ा। लेकिन जब देश का सारा पैसा उसके डेवलपमेंट में जा रहा हो तो लोन का पैसा कैसे चुकाया जाए। इसके लिए सरकार ने रुपए को डिवैल्यू कर दिया, मतलब कि इतना पैसा प्रिंट कर दिया कि मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ गई और उसकी वजह से रुपए की वैल्यू घट गई, जिसके कारण सरकार अपने लोन्स को चुका पाई। इसके बाद भारत ने कई वॉर्स को भी फेस किया, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया चाइना वॉर, जिसकी वजह से भारत को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बाकी कंट्री से लोन लेना पड़ा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने लगी। इसी रीजन की वजह से उस समय की सरकार ने फिर से कन्वर्जन रेट को चेंज कर दिया, जिसमें $1 के बराबर 7 रुपए रखा गया। इसके बाद कई करोड़ों की वजह से भी रुपए की वैल्यू गिरती चली गई, जैसे कि 1973 का ऑयल क्राइसिस, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया के ऊपर से भरोसा उठ गया। इन कारणों की वजह से 1990 तक $1 70 रुपए के बराबर हो गया। सन 2000 में $1 31 रुपए, 2007 में 39 रुपए और आज के समय में ये वैल्यू अपने ऑल टाइम हाई 80 रुपए पर चली गई है। इसके इतने ज्यादा डिवैल्यूएट होने का मेन कारण है भारत के ऊपर से फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा उठना और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स का हाई होना। अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए ये कदम उठाया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आखिर $1 80 रुपए के बराबर क्यों है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि ये और लोगों को भी रिकमेंड हो। और इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, थिंक सेल्फ फ्यूरियस। थैंक यू।